नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। रुख करते हैं खबर का। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत में एक पत्रकार की दरकार है। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से विज्ञापन भी निकाला गया है। पत्रकार की ज़रूरत तक तो ठीक है, लेकिन इस विज्ञापन में भारत के आंतरिक मसलों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर विदेशी मीडिया को भारत के आंतरिक मामलों को जानने और उसमें दखल देने की इतनी बेचैनी क्यों है। इस विज्ञापन के जरिए भारत की गरिमा और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि पर सवाल उठाए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के आर्थिक और व्यावसायिक कवरेज का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी उद्यमी पत्रकार की तलाश कर रहा है। भारत जो एक महत्वाकांक्षी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसका समृद्ध इतिहास एक अलगाव पर है। आगे कहा गया है कि भारत जल्द ही जनसंख्या में चीन से आगे निकल जाएगा। अगर यह पहले से ही नहीं है और विश्व मंच पर एक बड़ी आवाज़ जीतने की महत्वाकांक्षा रखता है। नरेंद्र मोदी को करिश्माई प्रधानमंत्री बताते हुए कहा गया कि मोदी के नेतृत्व में भारत एशिया में चीन की आर्थिक और राजनीतिक ऊंचाई को प्रतिद्वंदिता देते हुए आगे बढ़ गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत की तनावपूर्ण सीमा और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी के भीतर नाटक चल रहा है। भारत के हालात पर टिप्पणी करते हुए विज्ञापन में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर भारत वर्ग और धन असमानता के कठिन सवालों से जूझ रहा है। भारत में एक शिक्षित और महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग है, जिन पर अमेजन, वॉलमार्ट और अन्य प्रमुख वैश्विक कंपनियों की नज़र है। भारतीय बिजनेस टाइकॉन के एक नए वर्ग ने वॉल स्ट्रीट और लंदन में दर्शकों का दिल जीत लिया है, लेकिन फिर भी भारत के करोड़ों लोग अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि भारत की कभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अब ठप होने के संकेत दे रही है। भारत के भविष्य के चौराहे पर खड़े होने की बात की गई है। देश के पीएम मोदी को बहुसंख्यक हिंदुओं की वकालत करने वाला बताते हुए एक आत्मनिर्भर बाहुबली राष्ट्रवाद की बातें करने वाला नेता कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की ये सोच आधुनिक भारत के संस्थापकों के अंतर धार्मिक बहुसांस्कृतिक सोच से उन्हें अलग खड़ा करती है। भारत में मीडिया को कंट्रोल करने की भी बात विज्ञापन में कही गई है। कहा गया है कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मीडिया की आवाज़ को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबा रही है, जो देश की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलित करने को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी मदद और बाधा दोनों है। विज्ञापन में आगे भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों का कवरेज भी शामिल करने की बात कही गई है, जिनका अपना इतिहास और पड़ोसी देशों से जटिल रिश्ते रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि जो मोदी विरोधी और हिंदुत्व विरोधी नहीं होगा, उस पर पत्रकार को यह नौकरी मिलना नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के आंतरिक मसलों में अमेरिकी मीडिया की इतनी रुचि क्यों है। हमारे देश के नेताओं और लोगों में कई मसलों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर मतभेद नहीं है। नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के नेता नहीं, वो पूरे भारत के 136 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में भाषा, धर्म, जाति के नाम पर हो रहे विवादों को राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है। गरीबी, आर्थिक तंगी जैसे मुद्दों पर भी यहाँ हर स्तर पर बातचीत होती है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट को कंट्रोल करने को लेकर
देश में भी बहस छिड़ी हुई है। कई बुद्धिजीवियों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध मानते हैं। वहीं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक कलह का हवाला देकर ऐसे कदम उठाती रही है जिसने मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की है। लेकिन इन तमाम आपसी विवादों के बावजूद एक बात साफ है कि ये भारत के आंतरिक मसले हैं और इसमें विदेशी मीडिया का हस्तक्षेप कतई जायज़ नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।